आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दिल को शांत करते हुए, मन को शांत करते हुए, पूरी आत्मा के साथ में उस परमात्मा ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को अर्पित करते हुए अपने जीवन के सभी प्रार्थनाओं को, अर्जियों को, विनतियों को उस ईश्वर को चढ़ाते हुए जो हमारे बीच में रोटी के रूप में आने वाले हैं। हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेते हुए आज उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने सानिध्य में रखे, प्रभु उनके कार्यों में उनकी मदद करे एवं प्रभु उनके आगे आगे चले, उनको मार्ग दिखाए और उनके पीछे रहकर उनकी ढाल बने। आइए पूरे विश्वास के साथ में हम इस नित्य आराधना में भाग लें। पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे क्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे क्रिस्त तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्त किया, तेरी महिमा हो। तूने जग को मुक्त किया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को पवित्र किया, तेरी महिमा हो। तूने जग को पवित्र किया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 117 हमसे कहता है, समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको प्यार करने वाला, हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भरने वाला प्रभु आज हमारे बीच में है। आज यीशु ने फिर से हमें एक मौका दिया है उसके सानिध्य में आने का। ये पल है
उसकी स्तुति करने का, उसकी महिमा करने का, उसकी आराधना करने का। यह सुंदर सृष्टि जो प्रभु का दिया हुआ एक सुंदर वरदान है, आज उसमें उपस्थित हर एक वस्तु, कल कल करती नदियां, पेड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, छोटे बड़े जीव जंतु और सभी प्रकार के फूल पौधे उस प्रभु का गुणगान करती है, उसके नाम को भजती है, उसको धन्यवाद देती है। हमारे प्रभु ने इन सब की सृष्टि बड़े ही प्यार से की है। अपने एक शब्द से प्रभु ने पूरी दुनिया को रचा है। आज हम उस दयालु प्रभु के सानिध्य में हैं, जिसने हम पर इतनी दया बरसाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, और उसी क्षण उस शब्द के द्वारा पूरी दुनिया में प्रकाश फैल गया, और प्रकाश के आते ही अंधकार इस दुनिया से पूर्ण रूप से लुप्त हो गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितनी सुंदर सृष्टि की रचना आपने की है। वो प्रभु कितना दयालु है, जिसने सब कुछ हम सभी के लिए दिया है। ईश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4, हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तु का निर्माता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने सब कुछ का निर्माण किया। आकाश, पृथ्वी, फलदार वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, तारे और नाना प्रकार के जीव जंतुओं का, और यह उसे बहुत ही अच्छा लगा। पृथ्वी बहुत ही सुंदर नजर आने लगी। जब ये सारी चीजों का सृष्टि हो गया, सृजन हो गया, तो प्रभु ने सोचा इसका उपयोग करने के लिए क्यों ना मैं मनुष्य को बनाऊं, और उसी क्षण उसने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु को फूंक दिया, और वह मनुष्य एक सजीव प्राणी बन गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो। यीशु का धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, और ईश्वर ने चाहा कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है उस पर मनुष्य का अधिकार हो, मनुष्य उन सभी चीजों का उपयोग अपने लिए करे। कितना दयालु है हमारा प्रभु कि उसने कितना सोचा कि ये सारी चीजें मनुष्य अपने उपयोग में लाए। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसने उस प्रभु के प्रेम को नकार दिया और उस प्रभु से दूर होता चला गया। अपने कार्यों से, अपने वचनों से, सांसारिक प्रलोभनों में पड़ करके वो हर एक बातों को भूल गया और वो पाप की जाल में फंस गया, और वह प्रभु की दया से वंचित हो गया। फिर भी हमारे प्रभु कितना दयालु है, जब उसने देखा कि मनुष्य इस प्रकार उससे दूर हो रहा है, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। जिसका सृजन उसने किया है वह मनुष्य उससे दूर हो रहा था। प्रभु यही चाहते थे कि हम सब उसके निकट बने रहें। हमारा प्रभु बहुत ही दयालु है, वह करुणामय है। वह आज भी हमसे यही कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जिस प्रकार से वह उड़ाऊ पुत्र का पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा मेरे पास में लौट के आएगा, हम भी सांसारिक प्रलोभन में पड़ करके अपने प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज वह मौका है उस दयालु प्रभु के पास पुनः लौट आने का। उस वो दया सागर प्रभु हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करेगा और हमें अपनी दया और अपनी आशीष कृपाओं से हर एक पल, हर एक क्षण भरपूर करता रहेगा। हमारा प्रभु वह दयालु गडीरिये के समान है, भले गडीरिये के समान है। जब 100 भेड़ों में से यदि एक भी भेड़ उससे दूर हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है, तब वो अपने 99 भेड़ों को छोड़ करके उस एक भेड़ के पीछे चला जाता है। कितना महान है उस दयालु प्रभु का प्रेम कि जो एक
भेड़ के लिए निकल पड़ता है, उसके लिए तरसता है कि मेरी भेड़ कहाँ चली गई है। आज वही प्रेम हमारे प्रभु हम पर दर्शाता है कि हमने उसे इतना दुखित किया है, उसकी भलाई को, उसकी करुणा को हम क्यों भूल जाते हैं कि उस प्रभु ने हम पर बरसाई है। प्यारे विश्वासियों, आज हम उसकी भलाई के लिए उससे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु बहुत ही करुणामय है। उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम सब मिल करके इस गीत के द्वारा उस पिता को धन्यवाद दें, उसके भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए जो वो सदा हम पर बरसाता है। धन्यवाद यीशु। यीशु। प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा आगे काफी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 पद संख्या 13 और 14 हमसे कहता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। हाँ प्रभु यीशु, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। आपने इतनी करुणा बरसाई है हम सभी पापियों पर कि आप स्वर्ग को छोड़ करके आए, इस दुनिया में आए, ताकि मेरा पतन ना हो, मेरे परिवार का पतन ना हो, बल्कि मेरे जीवन में आपकी दया और करुणा निरंतर बरसती रहे। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों के जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीजें देने की कोशिश करते हैं, आज वो प्रभु हमें अपने जीवन में हर एक श्रेष्ठ बातों को देता है। धन्यवाद दी, अपनी निगाहों को उस प्रभु की ओर करें, धन्यवाद का भेंट उसके ओर चढ़ावे, क्योंकि हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रभु को। इस क्षण हम उसकी स्तुति करें और उसके ओर निहारते और कहें, दयालु ईश्वर, मैं आज आपके पास आया हूँ, अपनी दया बरसा प्रभु यीशु, अपनी करुणा बरसा प्रभु यीशु, अपनी दया बरसा। हम अपने हाथों को उठाते हुए उस दयालु प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। दयालु यीशु की स्तुति करें। वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, आज हम आपके आए हैं, अपनी दया बरसा प्रभु यीशु, अपनी दया बरसा हम पर, अपनी करुणा बरसा प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु। बीते युगों में मदद हमारी तूने की, बीते युगों में हमारी चट्टान ढाल बना। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारी चट्टान है प्रभु यीशु। बीते युगों में हाँ प्रभु यीशु, आपने हर पल हमारी मदद, आपको धन्यवाद दीजिए। बीते युगों में हमारी चट्टान ढाल बना। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरी भलाई। हाथों को उठाती हुए उस दयालु प्रभु को धन्यवाद दी, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए। हाँ प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह सदा हम पर बना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके स्तुति, धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, इसी प्रकार से आप हमारे साथ में रह करके प्रभु यीशु हर संघर्ष में हमारे साथ में रहिए प्रभु यीशु। हम आपके साथ जुड़ करके उस फलदायी वृक्ष के समान बनना चाहते हैं यीशु। दया कर यीशु, दया यीशु, अपने अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु यीशु। दयालु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। दयालु यीशु की हम स्तुति करें, उसे धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया
धन्यवाद यीशु 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 हमसे कहता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आइए हम उस जीवनदायी वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 से 11 तक। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाया हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। प्यारे भाई और बहनों, हमें पता है 10 नियम, और 10 नियम में तीसरा नियम है कि हम साबत को यानी रविवार को पवित्र रखेंगे। साबत का महत्व क्या है? प्रभु ने उत्पत्ति के ग्रंथ में जब सृष्टि की तब उन्होंने कहा, 6 दिन मैंने काम किया और 7वें दिन विश्राम। इसीलिए तुम साबत मनाओगे और विश्राम करोगे। विश्राम, प्रभु में विश्राम करोगे। प्रभु से अधिक निकट आने की कोशिश करोगे। हमारे लिए आम तौर पर यह होता है कि हम अपना सारा काम, हफ्ते का सारा काम पेंडिंग रखते हैं संडे के लिए, क्योंकि संडे हॉलीडे है और संडे के दिन हम पूरा काम निपटा लेते हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाते हैं कि विश्राम के दिन हमें प्रभु के पास अधिक बैठना है। कई लोगों को हम जानते हैं जो संडे के दिन ज़्यादा प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं, कैटेकिज्म क्लासेस लेते हैं, प्रेयर ग्रुप्स चलाते हैं। हमें लगता है कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन भी मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वही हमें करना है। संडे का दिन हमें प्रभु को समर्पित करना है। हफ्ते में 7 दिन में से एक दिन हमें प्रभु को देना है। रही बात हमारे ये यहूदी भाई बहनों की, उनके लिए साबत बहुत बड़ा दिन था। वहाँ पे वे कुछ काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। मेरे एक मित्र जो जेरूसलम में थे, उन्होंने एक बार मजाक में कहा कि अगर एक यहूदी को साबत के दिन एक स्विच भी ऑन करना है, वो एक बार सोचेगा कि वो काम करना है या नहीं करना है। यानी उतनी रिजिड तरीके से वे साबत को देखते थे। लेकिन हमारे प्रभु ने साबत को एक नया अर्थ दिया। जब शास्त्री और फरीसी यह देखना चाहते हैं कि प्रभु कोई गलत कार्य करता है साबत के दिन, तब प्रभु यह जानते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई। वे पूरे ग्रुप में लोगों को देखते रहे और उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका राइट हैंड सूख गया था। प्रभु ने उसे आगे बुलाया, बीच में खड़ा कर दिया और सभी लोगों से, शास्त्री, फरीसी और वहां पे उपस्थित सभी लोगों से पूछा, भलाई करना अच्छा है कि बुराई करना? साबत है तो क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में कभी कभी हम बहुत कठोर हृदय के हो जाते हैं। हमें दूसरों पर दया नहीं आती। हम जानते हैं कि अगर किसी को हमारी ज़रूरत है,
हम कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं उन्हें मदद ना करने की। हमें टाइम नहीं है, हम क्यों करें, उनका काम है, वो कर लेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन प्रभु ने उसे सबके सामने एकदम बीचों बीच खड़ा कर कर कहा, अपने हाथ को सीधा करो, और वो व्यक्ति चंगा हो गया। कई बार जब हम नियम को पकड़ते हैं तो करुणा के एस्पेक्ट को हम भूल जाते हैं। हम प्रभु के हृदय को समझ नहीं पाते हैं। हम प्रभु के सामने अपने नियम रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम हमारे प्रभु को एक फ्रेमवर्क में रख देते हैं। हमारा ईश्वर एक फ्रेम में होता है, जैसे हम स्टैच्यूज में, जैसे हम कोई पिक्चर, जीसस के पिक्चर को देखते हैं, हम एक फ्रेम में रख देते हैं और हमें लगता है कि प्रभु बस इतना ही है। नहीं, वो उससे भी अधिक है। उसे बहुत जल्दी करुणा आती है, वो बहुत जल्दी हमारे आंसुओं को पोंछता है, वो जानता है। उस पूरे समूह में उसने जब उस आदमी को बुलाकर बीच में खड़ा कर दिया, तो सोचो उस व्यक्ति के हृदय में क्या हुआ होगा। वाव! या फिर मैं अभी बलि का बकरा, दोनों फीलिंग हो सकते हैं। लेकिन जब उसके हाथ सीधा हो गया, वो चंगा हो गया, उसके हृदय में सिर्फ एक कृतज्ञता रही होगी। यह फीलिंग हमारे जीवन में कई बार नहीं आता। अगर हम थोड़ा सा कंपैशनेट हो जाए, हम थोड़ी सी किसी की मदद करें, किसी के जीवन में मुस्कुराहट आ सकती है, उसके जीवन में प्रभु चमत्कार कर सकता है। हम अंत में एक वाक्य देख सकते हैं जहां पर हम देखते हैं कि फारिसी और शास्त्री आपस में परामर्श करते हैं कि ईसा के विरुद्ध हमें कुछ ठोस मिल जाए। प्रभु की करुणा को अपनी आंखों के सामने देखकर, प्रभु के न्योते को समझकर, सुनकर अनदेखा करने वाले हर एक व्यक्ति से प्रभु कहता है, अपने हृदय को आज कठोर ना बनाओ। हमारे जीवन में प्रभु सामने आकर चमत्कार करे और हम अनदेखा बैठे और अनदेखा कर कर हम उसका परामर्श करें, वो प्रभु की चेतावनी है हमारे लिए। प्रभु की करुणा के सामने अपने दरवाजे को बंद ना करें। आइए हम हमारे जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित करें, साबत का आचरण करें। संडे इज होली, नॉट हॉलीडे। वो हॉलीडे जरूर है, लेकिन वो होली डे भी हो हमारे जीवन में। कई लोग हमारे पैरिश में संडे के दिन सवेरे जाकर दोपहर को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वापस आते हैं। मिसा होता है, फिर कैटेकिज्म क्लासेस या मीटिंग्स होते हैं। बहुत चिड़चिड़ाहट लगती है कि घर का पूरा काम पेंडिंग है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहूँगी, आप भाग्यशाली है, क्योंकि आपने आपके जीवन के उस संडे के, उस होली डे के एक इम्पॉर्टेंट टाइम प्रभु के लिए दिया है। इससे कभी आपको लॉस नहीं होगा। कई लोग जो संडेज को बिजनेस करते हैं, अगर आप भी आपके बिजनेस में संडे का आचरण करें, एक होली डे मनाएं, नॉट हॉलीडे, होली डे मनाएं, आपके बिजनेस में तरक्की होगी। हमारे परिवार में जब हम दूसरों को हमेशा परामर्श करते ना रहे, थोड़ा सा करुणा, थोड़ा सा प्यार हम उनको दे, तो हमारा परिवार भी एक होली प्लेस हो जाएगा। आइए हम प्रभु के हृदय को समझें, हमारे जीवन में बदलाव लाए। जिस प्रकार प्रभु ने उस व्यक्ति को आगे बुलाकर, उसको देखकर, उसकी आवश्यकताओं को समझकर उसके जीवन में चमत्कार किया, उसी प्रकार प्रभु आज हमें बुलाता है, हमें उसके सामने खड़ा करता है और हमसे कहता है, आज तुम्हारे जीवन में मैं चमत्कार करने जा रहा हूं। अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, अपने हाथ को सीधा करो, एंड गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ब्यूटिफुल फॉर अस। आइए इस विश्वास के साथ कि प्रभु आज मेरे जीवन में एक चमत्कार करने वाला है, आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, और हम विशेष प्रार्थना करें कि थोड़ी सी करुणा हमारे हृदय में भी दे दे प्रभु।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु इस्राएल के परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शित करता हूं। Yes, Lord Jesus. हमारे उद्धार के लिए, हमारी कल्याण की बातें बताने वाले प्रभु, Yes, Lord. हमारे मार्ग में पथ प्रदर्शन करने के लिए प्रभु, Thank you, Lord. अब्बा पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी को भेज दिया। Yes, Lord. वही इस यूक्रिस्त में विराजित ईसा मसीह नाजरी 2022 साल पहले हमारे सदृश मनुष्य बनकर इस संसार में आया। Yes, Lord. तू ही प्रभु उस गेतसेमनी बारी में असहनीय वेदना सही, तू ही वह प्रभु है जो पंतुस पिलातुस की आज्ञा अनुसार कोड़ों की मार खाई और असहनीय दर्द कष्ट पीड़ा का सामना किया। Yes, Lord. Jesus. तेरे कोड़ों की मार खाने के द्वारा जो लहू बहाया गया प्रभु, वह बहुमूल्य है, अमूल्य है। वही लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। तेरे उन्हीं घावों के द्वारा Yes, हमें चंगाई मिलता है, तेरे वही लहू के द्वारा जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें शक्ति है, Yes, Lord. हमें मुक्ति मिलती है। हे पवित्र यूक्रिस्त में विराजित ईसा नाजरी, तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य से, तेरे पवित्र घावों की योग्यता से हाँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, समर्पित करते हुए नथान रियान लकड़ा को, जो 3 साल का बच्चा है प्रभु, Jesus. और इस समय लीवर के कैंसर के रोग से ग्रसित है। Oh, heal Jesus. तू उसके रोग को जानता है प्रभु, Yes. तू उसके दर्द को जानता है Yes, और Lord. तू ही उसे चंगा कर सकता है। We believe Jesus. चंगाई दे प्यारे प्रभु, हाँ, जब तू उसे चंगा करेगा तब वह चंगा हो जाएगा। Yes, my Lord. जब तू उसका उद्धार करेगा तब उसका उद्धार हो जाएगा हाँ प्रभु। प्रभु यीशु। हम जोसेफ एंथोनी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, Jesus. जो पैरालाइज्ड है प्यारे प्रभु, Yes, न जाने Lord. कितने ही दिन इस समय रोग सैया में पड़ा हुआ है। Jesus. उस अर्धांग रोगी के सदृश से जो 38 साल से बेतसैदा कुंड के पास पड़ा हुआ था, हाँ प्रभु जी। प्रभु तूने उस पर तरस खाया Jesus. और उसे चंगाई दी। हाँ प्रभु। हमारे भाई जोसेफ एंथोनी को भी चंगाई दे प्रभु। हाँ प्रभु जी। हम अनिल कुल्लू को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, Yes, my Lord. जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है, Touch. उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी। हे करुणा सागर यीशु, आयरन Jesus. ग्रेसी को चंगाई देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी। फ्रांसिस ज्योति को तेरे श्री चरणों में चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. इर्मिया नबी में तूने कहा है, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा दूंगा। अपने इस वचन की योग्यता से याद करते हुए हमारे इन सारे भाई बहनों के पर दया कर और उनके जीवन में चंगाई वाला हाथ बढ़ाते हुए स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, इसके लिए इस समय हम स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशुवे आराधना, 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 आराधना,
चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, संत पौलुस बताते हैं प्रभु रोमियो के नाम पत्र में, प्रभु हमारे ईश्वर अपनी दोनों हाथ फैलाए हमारे लिए इंतजार करता है। हाँ प्रभु, तू वही प्रभु है जो गोलगोथा कलवारी की पहाड़ी पर विद्यमान था, जहां तेरे हाथों को छेदा गया, हृदय को भाले से घोंपा गया, तेरे पैरों पर कीलें ठोकी, उस असहनीय पीड़ा को सहने वाले और हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए अपने पवित्र लहू को बहाने वाले ईश्वर। संत पेत्रुस कहते हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्यारे प्रभु, तेरे पवित्र घावों में हर सीता को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, रंजीता क्रिकेटा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, ताकि तू अपने पवित्र घावों के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा इन्हें उपयुक्त जीवन साथी दे, अकेलेपन के जीवन से मुक्ति प्रदान कर। हम समर्पित करते हैं प्रभु जी जोले सेंता दिसूजा को, अब्बा पिता अपने पुत्र ईसा नाजरी के पवित्र लहू की योग्यता से हृदय के रोग से चंगाई दे। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं इंदु को और कृष्ण कुमार को प्रभु, उनके परिवार में तू आ राजकुमार, शांति के राजकुमार ईसा नाजरी, और अपनी शांति को विस्थापित होने दे। मनीषा टोप्पो को प्रभु मानसिक रोग से चंगाई दे। हे यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं बिंसी तिर्की को, बिनोय तिर्की को, अंशुमन टोप्पो को, एथेन गाब्रियल को, लिंचा जर्नी को, एंथोनी जर्नी को, पृथ्वी प्रफुल्ल को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक दे। तू वही प्रभु है जो राजा सुलेमान को अपनी पवित्र आत्मा की प्रज्ञा दी। तू वही प्रभु है जो दानियल को प्रभु पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक देने वाला ईश्वर तू है। हमारे इन सभी पढ़ने वाले भाई बहनों को अपनी प्रज्ञा और विवेक देने की कृपा कर। हे करुणामय प्रभु, एडवर्ड और विक्टर को जो कैंसर के रोग से लड़ रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नाजरी फादर अजित टोप्पो को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इन सारे रोगियों के लिए तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईसा नाजरी, तूने कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम तुझे पुकारते हैं ईसा नाजरी, और तेरे नाम की दुहाई देते हुए सारे रोगों की चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, छुटकारा के लिए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू
अपना नाम लेकर पुकारते हुए प्रभु आपके सम्मुख में आए हैं प्रभु जी। हर रोगी पर प्रभु आपकी आशीष हो, आपकी दृष्टि बनी हो। ओ प्रभु जी, घोड़ों के मार्ग से